जय गुरुदेव। स्वागत है आपका मनोज्योतिष भाई CS पटाक में। मैं अनुराध। 2025 ठीक एक महीने बाद हमारे जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। ये जो नया वर्ष है 2025, ये हम लोगों के लिए, पूरे विश्व के लिए कैसा होने वाला है, इस विषय में हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बात की है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला राशि के जातकों के बारे में। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए 2025 जो है नया साल वो कैसा व्यतीत होने वाला है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो राशिफल मैंने बनाया है इसमें मैंने प्रयास किया है नौकरी पेशा लोगों की बात करने का, मैंने प्रयास किया है व्यवसाय से जुड़े लोगों की बात करने का, मैंने प्रयास किया अविवाहित जो है जातक उनके बारे में, मैंने प्रयास किया है जो विद्यार्थी हैं उनकी बात करने के, मैंने प्रयास किया है कि आपके धन की अवस्था कैसी रहेगी, मैंने प्रयास किया है कि आपका स्वास्थ्य पूरे वर्ष पर्यंत कैसा रहेगा। तो हम प्रारंभ करें जो अगली राशि है राशि चक्र की, कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो नया वर्ष है 2025 वो कैसा व्यतीत होने वाला है। मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि 2025 का जो सम है, यदि आप 2025 को ऐड करते हैं, इसको सम अप करते हैं तो इक्वल इसका आएगा 9। 2 + 2 + 5, 2 + 2 4 + 5 9, जो कि मंगल का अंक आता है। वृश्चिक राशि की यदि हम बात करते हैं तो वृश्चिक राशि के जो स्वामी है वो मंगल ही होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी यदि बात करूं तो जो मंगल की राशि के जो जातक हैं जिनके राशि स्वामी मंगल देव हैं उनके लिए 2025 बेहतरी होने वाला है। खास करके भूमि, भवन और जो फिक्स्ड असेट जो है उसके लिए, स्थायी प्रॉपर्टी के लिए शानदार वर्ष 2025 साबित हो सकता है यदि वो ईमानदार प्रयास करे तो मेष और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, क्योंकि इन दोनों का जो राशि स्वामी है वो मंगल देव है। आइए वृश्चिक राशि जो है उनके लिए कैसा व्यतीत होने वाला है 2025, इस बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष 2025 में कई यात्राएं मुझे नजर आती है और ऐसी संभावना है कि ये जो यात्राएं ये सुखद ही आपके लिए होगी। जमीन से जुड़े हुए कार्यों में आप लगे रहेंगे और भूमि, भवन, जैसा मैंने आपको बताया, इनसे जुड़े हुए आप कोई भी काम यदि करते हैं तो आपको अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होगी। अब जैसे अभी प्रॉपर्टी जो है वो बूम पर भी है, तो यदि इससे रिलेटेड आप कोई भी काम करते हैं तो वो आपको विशेष सफलतादायक हो सकती है। वो सारे दंपत्ति जो संतान के लिए प्रयासरत हैं, जो काफी विलंब हो गया है विवाह को, और विवाह के पश्चात अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हो, संतान में विलंब हो रहा है, उन दंपत्तियों को मैं परामर्श दूंगा कि वी शुड वेट। अभी थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, थोड़ी सी और प्रतीक्षा की जानी चाहिए। अभी जो समय है वो फेवरेबल मुझे नजर नहीं आता संतान की दृष्टि से। जब भी मंगल एक्टिव होता है, मंगल जो है वास्तव में पुरुष ग्रह है, पुत्र कारक ग्रह है। जैसे भारतीय जो हमारा समाज है पुरुष प्रधान समाज है, अब हालांकि नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर पुत्र की चाह हर दंपत्ति को लगभग होती है। तो जब भी ऐसी बात की जाती है तो हम मंगल को अवश्य विचार करते हैं, मंगल की स्थिति क्या है कुंडली में, पत्रिका में, और उसके अनुसार फिर प्रिडिक्शन की जाती है। तो जब भी मंगल एक्टिव होता है तो उस दौरान मिसकैरेज जो ज्यादा कराता है या भ्रूण के खराब होने की संभावना ज्यादा होती है। तो मेरा परामर्श है कि इस वर्ष आपको संतान के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। धन की यदि हम बात करें तो धन के लिए ये जो वर्ष है ये बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, अच्छी संभावनाएं मुझे नजर आती है। किसी स्थान पर, किसी जगह पर परिवर्तन मुझे नजर आता है। वो आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, वो आपके निवास का स्थान हो सकता है, वो आपके कार्य क्षेत्र का परिवर्तन हो सकता है, या फिर जिस कार्य स्थल पे आप अभी हैं वर्तमान में वहां पर कोई परिवर्तन हो, ऐसी संभावना मुझे नजर आती है। नौकरी, व्यवसाय, निवास जो भी हो वो बदला जा सकता है। बाजार से जुड़े जो लोग हैं, जो शेयर मार्केट और तमाम सारी चीजें जो करते हैं, उनको अच्छा लाभ होता हुआ मुझे नजर आता है। कुछ नई चीजें आपको सीखने की इच्छा जागृत होगी, कुछ ना कुछ नवाचार आप अवश्य करेंगे या सीखेंगे, ऐसी संभावनाएं मुझे नजर आती है। वर्ष के मध्य में किसी के साथ आप प्रेम में पड़ सकते हैं यदि आप अविवाहित हैं और योग्य वर अथवा कन्या ढूंढ रहे हैं, तो ऐसी संभावना है कि वर्ष के मध्य में कोई संभावनाएं जागृत हो कि आप अपनी चॉइस से किसी के साथ विवाह करें। साथ ही खूब मानसिक
तनाव की स्थिति मुझे नजर आती है। क्या होता है कि जब धन आता है या फिर जब बहुत अच्छा समय होता है तो हम क्या प्रयास करते हैं, सारी चीजें एक साथ कर लें। तो जब काम बढ़ता है तो स्ट्रेस बढ़ती है, तो थोड़ा सा तनाव भी मुझे मानसिक नजर आता है। वाहन से आपको सावधानी रखनी चाहिए, थोड़ा सा सावधानी के साथ आप वाहन चलाएं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। सुरक्षा जो है वो ही बड़ी सावधानी होती है, तो सावधान रहें, ज्यादा बेहतर है। जीवन से बड़ा कुछ नहीं होता है। रिश्तों में खटास आ सकती है, सावधान रहिए। माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है, आपको उनका बहुत केयर करना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए माता का। और ये जो सारी चीजें जो घटित हो रही है, इसके पीछे जो ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, शनिदेव राशि परिवर्तित करेंगे 29 मार्च को, बृहस्पति और राहु का गोचर परिवर्तित होगा मई में। तो ये जो बड़े बड़े जो प्लैनेट जो है जो राशि परिवर्तित करेंगे, इनकी जो दृष्टि है, इनकी जो चाल का असर है वो आपकी राशि पर होगा। इस कारण आपका जो सुख भाव है वो प्रभावित होगा। सुख भाव मतलब माता का जो भाव है वो प्रभावित होगा। तो इस दौरान माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना ही रखना चाहिए। निवेश से जुड़े हुए जो लोग हैं या ऐसे लोग जो विदेश का ज्यादा कार्य करते हैं, या फिर आप ऐसा मान लीजिए कि जो अपने घर से बाहर काम करते हैं, है ना, या फिर कहीं दूसरी जगह निवेश करते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं उनको मुझे विशेष लाभ नजर आता है। जैसे कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही बताया था कि जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं या जो बाहर निवेश करते हैं, खास करके फिक्स्ड असेट में, उनको इस साल अच्छी लाभ की संभावनाएं मुझे नजर आती है। अपने आप को सिर्फ और केवल सिर्फ आपको अपडेट रखना है। जितना आप अपडेट रखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको यदि हम महीनों में यदि बांटे कि पूरा जो वर्ष है वो मंथ वाइज कैसा रहने वाला है, तो जून के बाद मुझे आपको धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। जून के बाद ऐसी संभावना है कि अच्छा धन आएगा। इवन यदि आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, कुछ कई बार ऐसा हो जाता है कि हम किसी के भरोसे में अगर पैसा दे देते हैं वो फंस जाता है, आता नहीं है, स्टक हो जाता है, तो ऐसा जो धन है आपका वो भी निकल सकता है। विद्यार्थियों की यदि हम बात करें तो ये वर्ष जो है ये प्राप्ति का वर्ष साबित होने वाला है। इस दौरान बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस गेन करेंगे और किसी बड़े संस्थान में प्रवेश की यदि हम बात करें तो वो मिल सकता है। किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा के लिए यदि वो ट्राई कर रहे हैं तो बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। बस मेहनत करते रहिए और आप देखिए कि सफलता मिलना आपको तय है। भाग्य के भरोसे केवल ना बैठे, श्रम आपको अवश्य करना होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मंगल का अर्थ पराक्रम होता है। मंगल जो है वो सेनापति है, तो पराक्रम तो यू हैव टू डू। किसी भी तरह के बहकाव में आने से आपको बचना होगा। कोई कई बार ऐसा हो जाता है कि वो शॉर्टकट मिलते हैं आजकल एजुकेशन में भी कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, तो इन सब बहकावों में आप ना आए तो ज्यादा बेहतर होगा आपके कैरियर के लिए। थोड़ा धन को लेकर विशेष साल मुझे ये नजर आता है जो आपका 2025 है। तो कुल मिला के धन आता रहेगा। ध्यान करते रहिए, योग करते रहिए, अपने आप को नया बनाकर रखिए, अपडेटेड रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ईश्वरवादी रहने से आपको विशेष लाभ होगा। जितने आप ईश्वरवादी रहेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ होता रहेगा। यदि संभव हो तो हनुमान जी और शिव जी की खूब उपासना करिए, खूब आराधना करिए, जो भी आपको आता हो। ज्यादा कुछ नहीं आता है तो हनुमान जी के मंदिर जाएं, शिव जी के मंदिर जाएं, उनको प्रणाम करें, शिखर दर्शन करें और वापस लौट जाएं। और यदि आपको कुछ आता है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, शिव स्तोत्र कर लें, शिव तांडव कर लें, शिवाष्टक कर लें, रुद्राष्टक कर लें, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। और यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो बस मंदिर में जाएं, दर्शन करें, शिखर दर्शन करें और वापस लौट जाएं। ज्यादा कुछ कर्मकांड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते तो यदि कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। साथ में एक रेमेडी और मैं आपको देता हूँ कि बहन, बुआ और जितने भी स्त्री संज्ञक लोग जो हैं इनका आप खूब आदर करेंगे। जितना आप आदर करेंगे उतनी ज्यादा आपका भाग्य चमकेगा। संभव हो तो मिठाई जो भी आपके आसपास पड़ोस के जो लोग हैं उनको, या फिर जो कन्या है उनको आप भेंट करते रहें, या फिर बटुक मिल जाए तो सर्वोत्तम, बटुकों को आप भेंट करते रहिए। आप देखिए 2025 आपके लिए कैसे बल्ले बल्ले करता है। तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए 2025 का हाल मैंने बताया है। निसंदेह आपको ये पसंद आया होगा। यदि अभी कोई जिज्ञासा, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों को मैं प्राथमिकता में लेकर उनके उत्तर दूं।
तो जो भी आपके प्रश्न है, जो भी आपकी जिज्ञासा है, मैं शांत करने की कोशिश करूंगा। धनु राशि के जो जातक है, बृहस्पति उनके राशि स्वामी होते हैं, तो उनके लिए जो वर्ष 2025 ये कैसा व्यतीत होने वाला है, इस बारे में हम बात करेंगे। धनु राशि स्वामी बृहस्पति हैं, इस बार वो अपना गोचर बदलने वाले हैं ठीक 6 महीने बाद, और वो वृषभ से निकलकर मिथुन में जाने वाले हैं, बुध की राशि में वो जाएंगे। आपके खुद के जो राशि के अधिपति हैं वो ट्रांजिट करेंगे, तो हलचल तो आपका जो पर्सनालिटी जो आपका जो व्यक्तित्व है उसमें भी जरूर होगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा, बृहस्पति मतलब ज्ञान, साक्षात, प्रत्यक्ष। तो सबसे पहले मैं विद्यार्थियों की बात करूंगा, धनुराशि के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, कि ये जो वर्ष है वो क्या करने वाला है। तो धनुराशि के जो जातक है, खास करके जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये वर्ष अद्भुत साबित होगा। ये परिवर्तन का साल है, खास करके जो विद्यार्थी हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। बस अपने आप को कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालना है और कुल मिलाकर कूद पड़ना है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, किसी भी डर को अपने अंदर हावी मत होने दीजिए, और ऐसा कहते हैं कि डर के आगे जीत है, तो बस डर को पहचानिए और उस पर टूट पड़िए, उसको चूर कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, विजय आपकी तय है। हायर एजुकेशन, प्रतियोगी परीक्षाओं की यदि हम बात करें तो वर्ष के मध्य में आपको इसके शानदार परिणाम मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। बस शर्त एक ही, ईमानदारी से आप मेहनत करिए, भाग्य का पूरा साथ इस वर्ष आपको मिल रहा है। यात्राओं के भी मुझे योग नजर आते हैं। कई बार क्या होता है, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम ट्राई कर रहे होते हैं, विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ मैं केवल, जब भी हम कॉम्पिटिटिव के लिए हम ट्राई कर रहे होते हैं तो हमको बड़े बड़े शहरों में आजकल सेंटर जो होते हैं वो मेट्रोज में होते हैं, जैसे क्लैट हुआ, तो ऐसे जो नेशनल लेवल की जो एग्जाम होती है इनके सेंटर सारे मेट्रो सिटीज में होते हैं, तो वहां जाना होता है। मुंबई हुआ, इंदौर हुआ, तो कुल मिलाकर आपको यात्राओं के मुझे योग नजर आते हैं। हो सकता है आप प्रतियोगी परीक्षा के लिए ही बाहर जाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप उसको क्रैक कर दें और किसी संस्थान में एडमिशन के लिए आप जाएं। अब हम बात करते हैं गृहस्थों की, कि गृहस्थों के लिए 2025 के साथ रहने वाला है। थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है 2025 में। तो बड़े ग्रह जो हैं वो बृहस्पति और शनि, उसका जो पूरा असर है वो आपके ऊपर बराबर पड़ने वाला है। तो बाहरी लोगों की बातों में ना पड़े। सबसे पहले तो यदि ऐसा होता है तो ये तय मान के चलिए कि आप उलझन में पड़ जाएंगे, आपको बड़ी समस्या आएगी। शनि देव जो है वो आपके सुख भाव में, चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। शनि देव जिस भाव में बैठते हैं उसको बढ़ाते हैं, ये बात सही है, लेकिन शनि देव जो है वो न्याय के देवता है, वो कर्म फलदाता उनको कहा जाता है। और उनकी एक ही विशेषता है कि जितना करेंगे 100% आप करिए, आपको 90% मिलेगा। 10% जो है वो बोनस में रख लेते हैं, रिजर्व रख लेते हैं, जब आपको नीड होगी वो तब रिटर्न करेंगे। इन फ्यूचर हाथों हाथ वो नहीं देते हैं। तो शनिदेव जो है वो आपके सुख भाव में गोचर करेंगे, और जब सुख भाव में शनिदेव का गोचर होगा तो एक तो माता का स्वास्थ्य और दूसरा आपका सुख वो समाप्त हो जाएगा, उसमें कमी आना तय है। तो थोड़ा सा आप दबाव महसूस कर सकते हैं उस दौरान, ऐसा आपको अनुभव होगा कि ये थोड़ा समय जो है वो कष्टकारी है। माता का स्वास्थ्य जो है मैंने बताया, उसमें उतार चढ़ाव निश्चित रूप से रहेगा ही, और उसका असर भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप मान के चलिए कि 15 फरवरी के बाद से आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि माता राम का जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा है, जा रहा है। और यदि हम बात करें तो धनु राशि के जो जाते हैं वो थोड़े से डाउन टू अर्थ रहें, लो प्रोफाइल मेंटेन करें, वो आपके लिए ज्यादा सुटेबल है आपकी पर्सनालिटी को 2025 में, खास करके फरवरी के बाद, 15 फरवरी के बाद। या आपको केवल पर्सनल फ्रंट, मतलब घर परिवार में रहने वाले परिवर्तन ही मैंने अभी आपको बताया, जबकि यदि मैं आपको प्रोफेशनल फ्रंट की बात करूं तो आप ऐसा मान के चलिए कि उस क्षेत्र में जो आपका व्यवसायिक क्षेत्र जो है वहां पर शानदार आपका प्रदर्शन रहने वाला है। तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, बस थोड़ा सा संयम और संतुलन के साथ आप काम करेंगे तो ज्यादा अच्छे परिणाम आपको मिलेगा। थोड़ी सी कोशिश करना है, आप सफलता जो है वो आपके हाथ में होगी। धन के मामले में मैंने आपको बताया बहुत बेहतर समय है। नौकरी पेशा के लिए मैं पहले बता चुका हूँ, व्यापारियों के लिए जस्ट मैंने अभी बताया है।
और इसी साल प्रमोशन या इंक्रीमेंट भी आपको मिल सकता है। ऐसी बहुत संभावना है। आपकी जो महत्वाकांक्षा है वो बढ़ जाएगी। क्या होता है, जब थोड़ा सा धन आता है, प्रमोशन मिल रहे होते हैं, इंक्रीमेंट मिल रहे होते हैं, तो उस दौरान थोड़ी सी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है। मानव का एक स्वभाव होता है, वो संतुष्ट कभी नहीं होता। और ऐसा कहा भी जाता है कि यदि हम संतुष्ट हो जाए, हमारी महत्वाकांक्षाएं यदि समाप्त हो जाए, तो जो ग्रोथ है, जो उन्नति है, वो रुक जाती है। तो बस एकमात्र यही कारण रहेगा कि 2025 आपको खूब रिटर्न देगा, लेकिन आप फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे ड्यू टू योर महत्वाकांक्षा सिर्फ, और उसके पीछे कोई कारण नहीं रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि हम देखें तो उत्तम मुझे नजर आता है। जो पूरा वर्ष है, वर्ष के मध्य से लेकर अंत तक की यदि हम बात करें तो सबसे बेहतर समय आपके लिए होगा। बेहतर जो लोग हैं, साफ सुथरे जो लोग हैं, प्रतिष्ठित जो लोग हैं, उनके संपर्क में आप रहें, बहुत बढ़िया रहेगा। थोड़ी सी बचत करना प्रारंभ कर दें तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। आप सुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप को, तनाव कम होगा। एक दो रेमेडीज मैं आपको बताता हूँ। गाय, और यदि आपके गुरु हो जिनसे आपने दीक्षा ली हो, तो गाय, गुरु और मंदिर की सेवा कीजिए। सेवा मतलब आपको श्रम करना है, धन का दान कर दिया ऐसे नहीं। सेवा श्रम करिए, पसीना बहाइए, खुद सेवा करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का यदि आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो बड़े बड़े सिंगरों ने YouTube पर गाया हुआ है, तो सुबह सुबह जल्दी उठ के स्नान ध्यान करें, भगवान सूर्य के सामने खड़े हो जाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप सुने। पूरे मनोयोग से, पूरे ध्यान से आपको अद्भुत परिणाम उसके प्राप्त होंगे। यदि ये दो प्रयोग आप कर लेते हैं तो आप मान के चलिए जो पूरा 2025 है वो आपका धूम धड़के के साथ व्यतीत होगा। तो धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए 2025 कैसा व्यतीत होने वाला है मैंने बताया। निसंदेह आपको पसंद आया होगा। यदि अभी कोई जिज्ञासा है, आपका कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। मैं प्रयास करूंगा प्राथमिकता के साथ कि आपके प्रश्नों का मैं जवाब दूं, आपकी जिज्ञासाओं को मैं शांत करूं। मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए 2025 कैसा व्यतीत होने वाला है, हम इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा कि जो मकर राशि के जातक हैं उनके राशि स्वामी शनिदेव आगे पीछे वो चल रहे थे, 7.5 के फेर में आप अच्छे खासे थे। मार्च 29, 2025 को आप 7.5 से मुक्त होने जा रहे हैं, तो ये खुशखबरी है। और ये तय है कि जाते जाते शनिदेव आपको कुछ ना कुछ देकर ही जाएंगे। वो जब भी विदा होते हैं तो चूंकि हम छोटे हैं, वो बड़े हैं, वो न्यायाधीश है, न्याय करता है, तो वो उनके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। निसंदेह आपको कुछ ना कुछ रिटर्न इसका मिलेगा, रिटर्न गिफ्ट जिसको कहते हैं। जो भी अब तक आपने पापड़ बेले हैं, जो भी आपने संघर्ष किया है, उसका सदुपरिणाम आप मान लीजिए। यदि आपने इसे मक्कारी की होगी तो उसके दुष्परिणाम भी आएंगे, ये भी आप तय मान के चलिए। तो सीधी सी बात यह कि जितना कर्म आपने किया उतना फल आपको प्राप्त हुआ। आगे भी आपके साथ ऐसा ही होने वाला। शनिदेव क्या अपने आप में बड़े ग्रह हैं, और उनके जाने के भी 3 माह तक उसका प्रभाव, उसका असर, उसके जो पद चिन्ह है, उसकी छाप बनी रहती है। तो आप ऐसा मान के चलिए कि जो फर्स्ट हाफ है 2025 का, उसमें सीधा सा गणित रहेगा कि जितना आप कर्म करेंगे, जिस भाव से करेंगे, उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। भाव का शुद्ध होना, भाव का बड़ा महत्व है। भाव का शुद्ध होना अति आवश्यक है। अपने शुद्ध भाव से कर्म करते रहिए, आपको बहुत बेहतर परिणाम और फल प्राप्त होंगे। तो सीधा सा गणित ये है कि इस वर्ष कुछ बेहतर आपको मिले, ऐसी संभावनाएं जागृत हो सकती है। यदि आप खुद चाहें तो, आप खुद प्रयास करें तो अचानक आपका आध्यात्मिक तरफ रुझान हो सकता है। आप वो तो धार्मिक टाइप के हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं। ऐसी भी संभावना है कि किसी ऐसे संत संप्रदाय के आप संपर्क में आ जाएं, सत्संग में आप जाना शुरू कर दें, कथा सुनना शुरू कर दें, या कोई मंत्र का जाप करना आप शुरू कर दें। ऐसी संभावनाएं मुझे बराबर नजर आती है। और ऐसा मान के चलिए कि जैसे ही फरवरी व्यतीत होगा उसके बाद से आपके अंदर ये चेंज नजर आना लग जाएगा। आपकी जो प्रतिष्ठा है उसमें वृद्धि मुझे नजर आती है। साथ ही साथ धन भी अच्छा आता हुआ मुझे नजर आता है। नौकरी व्यवसाय में यदि आप थोड़ा सा कूटनीतिक रवैया अपनाते हैं तो आपको खूब सफलता मिलेगी। क्या होता है कई बार कि हमको जो हमारे कार्यस्थल जो है वहां की घटिया राजनीति में नहीं पड़ना, हम हमारे गोल पर फोकस्ड रहें और आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि यदि आप ऐसा कर पाते हैं, थोड़े से कूटनीतिक तरीके से अपने काम को करते हैं,
आपके कार्यस्थल पर काम को करते हैं, तो आप ऐसा मान के चलिए कि आपको बहुत अच्छी और बड़ी सफलता मिल सकती है। अपने विवेक पर भरोसा करें, सेल्फ डिसीजन लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा फायदेमंद आपके लिए वो साबित होगा। किसी दूसरे के चक्कर में न पड़ना आपके लिए बेहतर है। जीवन साथी के स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो वो थोड़ा सा उसमें अप एंड डाउन हो सकता है, और उनके स्वभाव में भी आप थोड़ा सा परिवर्तन का अनुभव करेंगे। ऐसा महसूस होगा आपका कि सडनली उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया है, उनके स्वभाव में परिवर्तन आया है। लेकिन आपको किसी भी तरह के छिद्रान्वेषण में नहीं पड़ना है। बाल की खाल अपने को बिल्कुल नहीं निकालना है। स्वतः सारी चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। एक चीज और भी मैं आपको बता दूं कि आप जितना ज्यादा रचनात्मक रहेंगे उतना ज्यादा आपको आर्थिक लाभ होगा। आप ऐसा मान के चलिए कि एक तो आपकी फिक्स्ड इनकम होती है, और दूसरी जो है एक एडिशनल इनकम आपकी प्रारंभ हो जाएगी यदि आप किसी भी तरह के कोई भी रचनात्मक कार्य से जुड़ते हैं। तो रचनात्मक कार्य जो भी आपको पसंद है, आप पेंटिंग करना पसंद करें, आप गाना पसंद करें, आप नाचना पसंद करें, आप कोई नई चीज सीखना चाहें, तो ये सारे जो रचनात्मकता है, जो क्रिएटिव वर्क जो है उसके साथ यदि आप जुड़ते हैं तो आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम भी शुरू हो सकती है। तो कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो लोगों के कहने में आकर आप अपना खुद का नुकसान करते आ रहे हैं अभी तक, और आगे भी ऐसी संभावना है कि आप आगे भी लोगों के कहने में अपना नुकसान करेंगे। तो इनसे आप जितना बच के रहेंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए 2025 होगा। तो मकर राशि का जो जातक है उनके स्वास्थ्य की यदि हम बात करें, स्वास्थ्य मुझे ठीक ठाक नजर आता है, सिवाय नाभि के जो निचले हिस्से हैं उनको छोड़कर। पुरुषों को जेनाइटल पार्ट्स जैसे प्रोस्टेट हुआ, रीनल इन्फेक्शन हुआ, टेस्टिक में सूजन या दर्द इत्यादि इस टाइप की कोई समस्या हो सकती है। जबकि महिलाओं की यदि हम बात करें तो उनके पेट के निचले हिस्से में कुछ समस्याएं आ सकती है। अतः नियम से योग प्राणायाम करें जो कि पर्टिकुलर पार्ट के लिए हो। जो भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कमर के निचले हिस्से के लिए कौन कौन से योग प्राणायाम होते हैं वो आप करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप बीमारियों से, रोग से बचने में वो काफी मदद करेगा। सेवा का भाव आप अवश्य रखिए, फिर वो चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, अथवा कोई अदृश्य नीडफुल हो, कोई जरूरतमंद हो, उसकी सेवा आप करिए। उसके निमित्त अपने भाव को शुद्ध रखिए, दया की, करुणा की भाव आप रखिए, सद्भाव रखिए। यही आपके 2025 को सफलतादायक और खुशहाल बनाने की कुंजी है। जितना ज्यादा आप सद्भावी रहेंगे उतना ही ज्यादा आपको सफलता मिलती जाएगी। यात्राएं आप जितनी ज्यादा करेंगे, मैं तो कहता हूं यात्राएं इस वर्ष आप अवश्य कीजिए, लाभदायक सिद्ध होंगी। तो मकर राशि के जो जातक हैं उनका 2025 का हाल मैंने बताया कि कैसा रहने वाला है। इसके बाद यदि आपको कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। मैं आपको बराबर आपकी जिज्ञासा को, आपके प्रश्नों को का उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। आपकी जिज्ञासाओं को मैं शांत करने का प्रयास करूंगा। निसंदेह आपको पसंद आया। कुंभ राशि के जो जातक है उनकी हम बात कर लेते हैं कि 2025 जो है वो कैसा व्यतीत होने वाला है। कुंभ राशि के भी जो राशि स्वामी हैं वो शनिदेव हैं, और उनके सबसे फेवराइट जो राशि है कुंभ, उसमें वो अभी तक चल रहे थे। मूल त्रिकोण की राशि हम हमारी लैंग्वेज में इसे कहते हैं, और उसमें शनिदेव का जो था गोचर अभी तक चल रहा था और 29 मार्च तक चल रहा है। 29 मार्च के बाद वो अपना जो ट्रांजिट नेक्स्ट राशि जो है उसमें करने जा रहे हैं, मीन में वो चले जाएंगे। तो एक तो ये है कि जो 7.5 की जो सेकंड हाफ है वो सेकंड टर्म जो है वो आपकी व्यतीत हो जाएगी, तो थोड़ा सा सुकून आपको मिलेगा। हालांकि मकर और कुंभ के बारे में अक्सर मैं ऐसा कहता हूं कि राशि के स्वामी शनिदेव स्वयं है, तो 7.5 का ज्यादा प्रभाव इन लोगों पर नहीं पड़ता। जो भी मकर और कुंभ राशि के जातक हैं उनको ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। अब बात यह है कि यदि आपको पता ही नहीं कि आपकी राशि क्या, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि आप मकर राशि के हैं अथवा कुंभ राशि के हैं। सिर्फ नाम रख लेने से काम नहीं चलता। आप समझ रहे होंगे मैं एस्ट्रोलॉजिकली जो हमारे फैक्ट्स है वो मैं बता रहा था, लॉजिक जो है वो मैं दे रहा था। तो कुंभ राशि के जो जातक हैं उनकी हम बात करें तो मार्च से दूसरे भाव में गोचर करेंगे। जो आपके राशि के स्वामी हैं वो आपके धन भाव में आ जाएंगे। आपके 7.5 की जो है वो अंतिम चरण
भी प्रारंभ हो जाएगा, जो उसका सेकंड हाफ है वो निकल जाएगा, और लास्ट जो है उसका टर्न वो चल रहा होगा शनिदेव का। तो इसका फल कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। इसका अनुमान आप स्वयं भी ज्यादा बेहतर तरीके से लगा पाएंगे कि क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। अब ये क्या हुआ कि आपके खुद के घर की बात होगी ना, आपकी पर्सनालिटी की बात होगी, आपके व्यक्तित्व की बात होगी, तो ये आप ज्यादा बेहतर तरीके से डिफाइन कर पाएंगे कि आपके साथ क्या पॉजिटिव रहा और क्या नेगेटिव रहा। यदि मैं अपनी दृष्टि से देखूं तो आप ऐसा मान के चलिए कि लास्ट के जो 2 फेज हैं, पिछले 5 साल जो थे वो आपके व्यतीत हो गए, वो यदि अच्छे और औसत रहे हैं तो आप ऐसा तय मान के चलिए कि ये जो 2.5 साल है वो थोड़े से टफ जाएंगे, है ना। इसलिए मैंने कहा कि आप ज्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगे। ये कुंभ राशि और मकर राशि दोनों जो जातक है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि यदि पिछले 5 साल में यदि अच्छे और औसत 2.5 साल को 2 भागों में बांट दें तो 1.5 साल अच्छा और दूसरा 2.5 साल औसत रहा, तो आप ऐसा मान के चलिए कि ये थोड़ा सा टफ जाएगा। यदि 1.5 साल औसत और दूसरा 2.5 साल बुरा रहा तो ये बहुत अच्छा जाएगा। ऐसे उसके क्रम चलते हैं। एक जो 2.5 साल 2.5 साल की 3 टर्म होती है, 1.5 साल अच्छा जाता है, एक औसत जाता है, एक बुरा जाता है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक बहुत बुरा जाता है, एक औसत जाता है और एक अच्छा जाता है, ऐसा। तो कोई भी जो एक टर्म होती है वो शनिदेव की बहुत अच्छी जाती है। तो मैंने आपको बताया कि अब ये आपके ऊपर ज्यादा निर्भर करेगा कौन सा फेज आपके लिए ज्यादा अच्छा रहा। यदि अभी तक आपको अच्छा फेज नहीं देखने को मिला है, कुंभ राशि के जातक हैं, तो आप ऐसा तय मान के चलिए कि ये जो 2.5 साल है ये आपके लिए अभूतपूर्व रहने वाले हैं, आपके लिए गेनिंग के रहने वाले हैं। यह इस पर भी निर्भर करता है कि शनिदेव जो है वो आपके बर्थ चार्ट में उनकी स्थिति क्या है, वो कहां पर स्थित है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी राशि कुंभ हो गई और उसी राशि में कुंभ में शनिदेव भी अपनी राशि में विराजमान है, तो वहां पर वो विषयोग हो गए, तो ये एक थोड़ी सी टफ कंडीशन हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि ज्यादा एस्ट्रोलॉजिकली बात करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। खैर, आपकी यदि कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो मैं कहता ही हूँ, आप मुझे जरूर पूछिएगा। तो बर्थ चार्ट में इनकी स्थिति कैसी है इस पर ये निर्भर करेगा। मोटा मोटा ये जो साल है ये अवसरों का मुझे जाता हुआ नजर आता है कि ये जो साल है ये बहुत सारे अवसर लेकर आएगा। शर्त ये है कि बस आपको अवेयर रहना है, सचेत रहना है, सजग रहना है और उन अवसरों को पहचानना है। आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी मुझे नजर आती है। डाउन टू अर्थ रहिए, भाषा में विनम्रता रखिए, अहंकार नहीं आए थोड़ा ध्यान रखिए, कड़वापन बिल्कुल नहीं आना चाहिए जबान में। यदि अच्छे परिणाम चाहते हैं तो लोगों के संबंध आप मधुर रखिए, और संबंधों को मधुर रखने का एकमात्र जो साधन है वो है आपकी टंग, आपकी जबान। संबंध सिर्फ जबान के कारण ही खराब होते हैं। तो वर्ष का प्रारंभ और अंत जो है वो थोड़ा सा आपके सावधानी का रखने वाला समय होना चाहिए, आपको सावधान रहना चाहिए। वर्ष के प्रारंभ में अथवा अंत में कहीं कुछ चोट चपेट हो सकती है, जिसके कारण आपके दांत, आपकी आंत अर्थात पेट या पैर में चोट लग सकती है, अतः सावधानी जो है वो अति आवश्यक है। यह जो समय है, ये जो वर्ष है, ये आत्मानुसंधान का समय रहेगा। आपको आत्मानुसंधान करते भी रहना चाहिए। पिछले जो 5 साल आपके बीते हैं उनके बारे में आपको अवश्य विचार करना चाहिए। इसमें आपने क्या खोया, क्या पाया, आप ज्यादा बेहतर अपने जीवन को आगे जी पाएंगे। यह आपके लिए बहुत बेहतर वर्ष साबित हो सकता है। आत्म अवलोकन की आपको सख्त आवश्यकता है, वो आप अवश्य करिएगा। कई यादगार मोमेंट आपको मिलेंगे इस वर्ष। परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य मुझे अच्छा नजर आता है। विद्यार्थियों की यदि हम बात करें तो मन माफिक परिणाम उनको प्राप्त होगा। अपेक्षाकृत कम मेहनत के बाद उनको अच्छा परिणाम प्राप्त हो सकता है। ननिहाल मामा की तरफ से, नाना जी का जो घर है उनकी तरफ से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। जो विवाह करने जा रहे हैं उन्हें जल्दी बाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। ठीक ठाक विचार करने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यदि संभव हो कुंडली में, यदि आप विश्वास करते हैं तो कुंडली मिलान आपको अवश्य करवाना चाहिए। उसके बाद ही आप यस और नो करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि पूरे लाइफ का मामला है, पूरे जीवन का मामला है, अन्यथा जीवन उलझन में पड़ जाता है। तो कुल मिला के जो विवाह योग्य जातक हैं उनको सावधान रहना चाहिए। बस यदि हम इसको कंक्लूड करें, समाप्त करें, तो आप यदि चाहें तो अपने आप को थोड़े से लो प्रोफाइल में रखें, विनम्र रहें, सेवा करते रहें
वो लॉटरी, शेयर, सट्टा, इसमें यदि आप निवेश करना चाहें तो कर सकते हैं। इस बार संभावनाएं ठीक मुझे नजर आती है। बस आपको करना ये है कि अहंकार से दूर रहना है। अहंकार इस बार आप पर हावी होगा। किसी निराश्रित की आप अवश्य सेवा करिए, मदद करिए, आपको जबरदस्त लाभ होगा। एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि लॉटरी या शेयर में जब भी आप निवेश करें तो किसी सलाहकार की मदद से आपको करना है। मैंने आपसे कहा है ऊपर कि आपको आत्म अनुसंधान की आवश्यकता है। पिछले जो 5 साल है उनके बारे में आप अवश्य विचार करिए, उसके बाद ही करिए। और ये जो मैंने रेमेडी आपको दी है कि किसी निराश्रित की आप अवश्य मदद करें, उनकी सेवा करें, सहायता करें, आपका भूतपूर्व लाभ होगा। तो कुंभ राशि के जातक, यदि आप चाहें तो आपके लिए 2025 मनमाफिक हो सकता है। शर्त यह है कि आत्मावलोकन आप अवश्य करिए। इसके बाद यदि आपके उन्हें कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो यू में आस्क, आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। जो भी आपकी जिज्ञासा है, जो भी आपके प्रश्न है, आप लिखिए। मैं कोशिश करूंगा आपको उसके उत्तर देने की। कोशिश करूंगा कि आपको संतोष मिले मेरे जवाबों से। तो यह था 2025 का कुंभ राशि का वर्षफल। अब हम बात करेंगे कि मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए 2025 जो नया साल है वो कैसा व्यतीत होने वाला है। इस वर्ष आपके जो राशि के स्वामी हैं बृहस्पति, वो अपने गोचर में परिवर्तन करने जा रहे हैं। उनके गोचर में बदलाव होगा जिसका असर आपको 2 माह पहले से देखने को लगेगा। बृहस्पति पूरे ब्रह्मांड में अभी तक जो ज्ञात ग्रह हैं उनमें सबसे भारी ग्रह हैं। ऐसा कहा जाता है साइंटिफिकली कि पृथ्वी से 1600 गुना ज्यादा बड़ा बृहस्पति का साइज है। तो यदि इतना बड़ा प्लेनेट कोई परिवर्तन करता है, इवन वो हिलता डुलता भी है, इवन वो करवट भी लेता है, तो पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच जाती है। तो वो तो एक घर से निकल के दूसरे घर में जा रहे हैं, एक राशि से निकलकर अगली राशि में वो जा रहे हैं, तो वो थोड़े पहले से ही अपना इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। तो आपको मीन राशि के जो जातक हैं उनके राशि स्वामी होते हैं बृहस्पति देव जो है वो, तो 2 महीना पहले से ही जो है इसका असर आपको देखने को बराबर मिलेगा। वर्ष का जो फर्स्ट क्वार्टर है, पहले जो 3 महीने वो बेहतर साबित होंगे। शुरुआत में आपको लाभ होता हुआ मुझे नजर आता है कि जो मीन राशि के जातक हैं वो प्रारंभ में कहीं ना कहीं से धन लाभ या कोई अन्य लाभ आपको अवश्य होगा। वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। वर्ष के मध्य में थोड़ी सी उठापटक हो सकती है, अप एंड डाउन हो सकता है। आपका पेट जरूर खराब होगा, या आप तय मान के चलिए आपका पेट बड़ा भी हो सकता है, पेट बढ़ भी सकता है। वर्षांत की यदि हम बात करें तो वर्षांत में आपको खूब लाभ होगा। इवन और सारी जो आपकी इच्छाएं हैं वो वर्ष के अंत में जाकर ही पूरी होगी। जो भी आप टास्क लेके चल रहे हैं 2025 के लिए, आप कितने ही पापड़ बेल लें, 2025 के अंत में जो लास्ट क्वार्टर जो रहेगा उसी में जाके आपकी सारे जो मनोरथ है वो सिद्ध होंगे। उसके पूर्व मुझे सिद्ध होते हुए नजर नहीं आते हैं। मैंने बताया कि ये जो वर्ष है वो धन आगमन के लिए बहुत शानदार साबित होने वाला है। कुछ वैराग्य सा अनुभव आपको हो सकता है, कुछ ऐसे विरक्ति के भाव आपके मन में आ सकते हैं। बृहस्पति का अर्थ ही ज्ञान होता है, तो आपके तो राशि स्वामी है, आपकी पर्सनालिटी में ज्ञान समाया हुआ है। तो एक विरक्ति का भाव, एक ऊब जीवन से या जो लौकिक जीवन है इससे हो सकता है। चूंकि 7.5 का जो फेज है वो भी रहेगा और ये सेकंड फेज रहेगा। तो शनिदेव और बृहस्पति, ज्ञान और न्याय, ज्ञान, कर्म और न्याय, जब ये तीनों एक साथ हो जाते हैं तो एक विरक्ति का भाव आती है। मेहनत खूब करते हैं, मनमाफिक परिणाम नहीं मिलता। दूसरा अनएक्सपेक्टेड, अनपेक्षित परिणाम प्राप्त होते हैं, तो थोड़ा सा एक विरक्ति का भाव आ जाता है। व्यक्ति थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है जब शनि की दशा, अंतरदशा, महादशा चल रही होती है, या 7.5 या ढैया के जब वो फेयर में आता है तब। साथ में बृहस्पति मिल जाए तो जब ज्ञान और न्याय साथ साथ होता है, कर्म साथ साथ होता है, तो विरक्ति का भाव आना नेचुरल है। तो बहुत ज्यादा गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ इंजॉय करना है जो सेकंड फेज है इसको भी। और अपने स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखना चाहिए, अन्यथा कोई बड़ा नुकसान भी आपको हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी टमी जो है वो वर्ष के मध्य में बाहर आ सकती है। तो वो टमी क्यों बढ़ रही है, उसके अंदर ऐसा क्या हुआ कि उसका साइज बड़ा हो गया, वो बाहर आ गई, तो उसके जो लॉजिक है, उसके पीछे जो कारण है, उसके पीछे जो भी रीजन है वो आपको पता करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई समस्या अंदर ही अंदर खड़ी हो रही हो। तो आपको आपकी जो स्वास्थ्य है, आपकी जो हेल्थ है, उसका अवश्य ध्यान रखना चाहिए। यात्राएं हो सकती है, सहयोग की कमी का आप अनुभव, कमी की महसूस आपको हो सकती है। ऐसा अनुभव होगा आपको ये लोग बाग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके घर परिवार वाले जो वहां से आपको
सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जब से आपके ऊपर 7.5 का प्रारंभ हुआ है शनिदेव की, तब से आपको एक उच्चाटन का भाव मन में अवश्य आया हुआ है। और ये उच्चाटन का भाव, जैसे मैंने आपको बताया कि शनिदेव जो है विरक्ति के ग्रह हैं, तो ये उसके कारण है। तो इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अपने आप को क्या करना है कि थोड़ा सा कूल रखना है, काम डाउन रखना है। आप देखिए जीवन में बहुत आनंद आएगा। 2025 आपके लिए सर्वोत्तम साबित होगा। अब चूंकि शनिदेव का जो गोचर है वो आप ही की राशि में होने जा रहा है, आपके राशि स्वामी बृहस्पति हैं, उसमें शनिदेव का आना, तो मैंने ऐसा कहा है मेरे पूर्व के जो वीडियो उसमें मैंने बताया कि शनिदेव जिस भाव में जाते हैं उस भाव को बढ़ाते हैं। अब थोड़ा सा आप अपना चार्ट देखिएगा कि जो मीन जो 12 नंबर है वो आपके चार्ट में किस भाव में लिखा हुआ है। उस भाव से रिलेटेड जितने भी क्या कहना चाहिए, उस भाव से जुड़े हुए जितनी भी सारी चीजें हैं, जितने भी मैनिफेस्टेशंस हैं, जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं, वो सब आपको उसमें बढ़ोतरी होगी। जैसे एक उदाहरण देता हूं कि यदि चतुर्थ भाव में शनिदेव आते हैं तो सुख में वृद्धि होगी। 12वें भाव में यदि शनिदेव जाते हैं तो उसमें उसको व्यय का भाव है तो आपके खर्चे बढ़ेंगे, सीधा सीधा सा गणित। यदि आपके छठे भाव में शनिदेव जाते हैं तो रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है, तो वहां पे इन तीनों का नाश हो जाएगा। रोग, ऋण और शत्रु तीनों समाप्त हो जाएंगे। ये शनिदेव का काम करने का तरीका होता है। 3, 6, 11 में वो अच्छे फल देते हैं। तो चूंकि आप शनिदेव का जो गोचर है वो आपकी खुद की राशि में आ रहा है, शनिदेव का प्रवेश हो रहा है मीन में, तो आप उनका पूरा आत्मीयता के साथ अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। ये आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। ये ठीक है, थोड़ा सा वो आपको डिस्ट्रैक्ट जरूर करेगा, थोड़ा सा वो दूर जरूर करेगा। एक अलगाव अवश्य पैदा होगा जीवन के साथ, या जो लौकिक जीवन जो है उस साथ एक अलगाव का भाव, विरक्ति का भाव आपके मन में आ सकता है। बिना किसी कारण के आपका जो मन है उदास रह सकता है। यहां पर चंद्रमा और शनि, अब चूंकि क्या है कि आप मीन राशि के हैं, तो मीन राशि के आप कब हुए, जबकि मीन राशि में आपका चंद्रमा था तब। अब वहां पे ऑलरेडी चंद्रमा है और फिर शनिदेव का भी आना, तो यहाँ पे एक विष योग भी बनता है। तो विष योग जो है वो ज्योतिष में बहुत अच्छा उसको नहीं कहा गया है। तो इस दौरान एक विष योग का भी निर्माण होगा। हालांकि चंद्रमा जो है हर 2 दिन में, 2.25 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो जब जब वर्ष में चंद्रमा मीन राशि में आएंगे, तब तब वो जो 2-2.5 दिन है वो आपके लिए थोड़े से कठिन रहेंगे। उस दौरान आप अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा अवसाद महसूस करेंगे, अपने आप को ज्यादा डिप्रेस्ड फील करेंगे। तो जब भी ऐसी स्थिति हो तो आप समझ जाइएगा कि जो चंद्रमा है वो आपकी राशि में चल रहे हैं, उससे कुछ फायदे होंगे तो कुछ नुकसान भी होंगे। तो थोड़े से सावधान रहिए और अपने आप को थोड़े से स्टेबल रखने की कोशिश करिएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको आपका चार्ट अवश्य देखना चाहिए। अब मैंने आपको बताया कि शनि और चंद्रमा जब साथ हो जाएंगे तो विष योग का निर्माण करेंगे, तो उस भाव से जुड़े हुए जो भी आपके रिश्ते हैं या जो भी अंग हैं उनमें कोई ना कोई समस्या आ सकती है, या फिर उनमें कुछ ना कुछ कड़वाहट आ सकती है रिश्तों में। तो आप सावधान रहिए। जैसे मैंने आपको 1-2 उदाहरण पहले दिए हैं। कुल मिला के ये जो वर्ष है ये बहुत बेहतर रहने वाला है। बस थोड़े से सजगता के साथ जीवन जिए, थोड़ी सचेत होकर आप जीवन जिएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सतर्क रहिए, बहुत अच्छे फल आपको मिलेंगे। सजग रहिए, बहुत आनंद आपको जीवन में मिलेगा। सब बेहतर ही बेहतर होगा, चारों तरफ से आपको खुशखबरी मिलेगी। और ये जो साल है ये सफलतादायक आपके लिए सिद्ध होगा। क्योंकि 29 मार्च से शनिदेव का जो गोचर है वो आपकी राशि में, मतलब चंद्रमा के साथ इसका होना तय है। तो आपको क्या करना है कि वो तो सीधे सीधे से एक मैं आपको रेमेडी बताता हूँ कि प्रत्येक प्रदोष, महीने में 2 बार प्रदोष आती है, तो प्रत्येक प्रदोष को प्रदोष काल में, प्रदोष काल कहते हैं जो संध्या का समय होता है, इसमें जो संधि काल होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। इस दौरान आप क्या करिए कि भगवान शिव का एक बढ़िया रुद्राभिषेक करवाइए। आप देखिए कि महीने में जो रुद्राभिषेक आप करेंगे, साल भर में 24 आपके रुद्राभिषेक होंगे। और ये जो 24 रुद्राभिषेक जो है ये आपको अनंत गुना फल देके गया है। आप ऐसा मान के चलिए कि जैसा 2025 आपके लिए व्यतीत होगा ऐसा कोई दूसरा वर्ष नहीं गया होगा अभी तक, ना जाएगा। आप अवश्य करेगा ये जो मैंने आपको रेमेडी बताई है ये। साथ में यदि आपके कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। निसंदेह आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। और भी यदि कोई जिज्ञासा है तो आप पूछिए। पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए जय गुरुदेव।